हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 11th का काइनेमेटिक्स यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। जी हाँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जी हाँ, ट्रायंगल लॉ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 11 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट में आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझना। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है अगर दो वेक्टर्स, एक वेक्टर ये है और कोई दूसरा वेक्टर है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है अगर दो वेक्टर्स ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो दो साइड्स हैं किसकी? ट्रायंगल की। जैसे ये ट्रायंगल है, इन अ सेम ऑर्डर, इन अ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर कैसे? देखो ये ऐसे गया, उसके बाद ये दूसरा वेक्टर ऐसे गया, देन द रिजल्ट इनका जो नेट वैल्यू होगी ए और बी वेक्टर की, देन द रिजल्टेंट विल बिहेव लाइक द थर्ड साइड। ये ट्राइंगल की क्या हो गई? थर्ड साइड। देन द रिजल्टेंट विल बिहेव लाइक द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल बट इन अपोजिट ऑर्डर। उसका ऑर्डर अपोजिट है। सेम ऑर्डर कैसे होता है ये देखो, ये एक वेक्टर ऐसे गया, उसके बाद वेक्टर ऐसे गया, टॉय टॉय। और सेम ऑर्डर कैसे होता है फिर से समझो, ये ऐसे और ये ऐसे 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 ऐसे, टॉय 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 टॉय। और अपोजिट ऑर्डर कैसे होते हैं समझना, ये वेक्टर ऐसे गया, ये वेक्टर ऐसे गया, तो सेम ऑर्डर तो ऐसे ही बंद होगा। एरो देखो, ये एरो ये एरो ये एरो। और अपोजिट ऑर्डर कैसे होगा? ये एरो और ये एरो। ये देखिए ये अपोजिट ऑर्डर है इसका एरो देखो यहां है ऐसे ऐसे, और इसका एरो कैसे? ऐसे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है? लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, स्लो कर लीजिए और लिखना शुरू करेंगे। अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए, नोटबुक्स निकाल लीजिए। व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ two vectors behave like two sides of a triangle। अगर दो वेक्टर ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो क्या है? दो साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ, इफ टू वेक्टर बिहेव लाइक टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम ऑर्डर, then the resultant will behave like this resultant, then the resultant will behave like the third side of a triangle but in opposite order। एक बार फिर समझाता हूं, अगर दो वेक्टर ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो दो साइड्स हैं किसकी? ट्राइंगल की, इन सेम ऑर्डर, then the resultant will behave like a third side of a triangle but in opposite order। समझ आ गया? अब कोई भी वेक्टर होते हैं मेरे बच्चों, उसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब जैसे ये आर वेक्टर है, ये वैसे किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आर वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अगर मेरे को आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, अगर मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए न्यूमेरिकल्स के लिए, तो आर किसके इक्वल होगा? आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर रूट में। आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहां थीटा जो एंगल है, यहां थीटा जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? ये एंगल। इन दोनों वेक्टर्स का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का कंबाइन करने वाला छोटे वाला एंगल, ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल नहीं, बाहर वाला एंगल। ये वाला एंगल कब लेते हैं? जब या तो दोनों वेक्टर का एक पॉइंट मिल रहा हो, या तो ये वाले पॉइंट्स मिल रहे हो,
तो हम ये लेते हैं जैसा हम लोग मेरे बच्चों पैलोग्राम लॉ में करेंगे, जैसा हम पैलोग्राम में करेंगे, या फिर दोनों के टिप्स मिल रहे हो ऐसे, तो ये थीटा हो सकता था। और कभी एक का हेड और एक का टेल मिल रहा हो तो हम बाहर वाला एंगल लेते हैं। कौन सा वाला एंगल लेते हैं? बाहर वाला। तो ट्राइंगल लॉ के अंदर हम कौन सा वाला एंगल लेने वाले हैं? बाहर वाला। ऐसे ही डायरेक्शन हम यहां से निकाल लेंगे, इसको बीटा लिख दीजिए। बीटा रिजल्टेंट वेक्टर, किसी वेक्टर के साथ जब कोई जो एंगल बनाता है वहां से डायरेक्शन आती है tan बीटा, और ये फॉर्मूला होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। क्या फॉर्मूला होता है tan बीटा का? b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो ये है मेरा मैग्नीट्यूड और ये है मेरी डायरेक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका प्रूफ। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ट्राइंगल ले लेंगे APQ। ट्राइंगल क्या लिया हमने? APQ। इसके अंदर हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल APQ, A वेक्टर विल बी द साइड AP, B vector will be the side PQ and R vector will be the side AQ of triangle APQ। फिर लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। ये देखिए ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर QN, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर QN on AP, draw a perpendicular QN on AP when extended till N। हमने इस AP को एक्सटेंड किया कहां तक? N तक, और वहां हमने क्या घेर दिया? परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री। अब आप इस ट्राइंगल में AQN या ANQ में पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ANQ, AQ का स्क्वायर इक्वल्स टू AN का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर। हमने इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के इक्वल ले लिया। चलिए अब AQ का स्क्वायर इक्वल्स टू AN। अब हम इस AN को ब्रेक कर सकते हैं। हम इस AN को ब्रेक कर देंगे किसमें? AP प्लस PN का होल स्क्वायर। देखिए ये जो मेरा AN है ये ब्रेक हो जाएगा किसमें? AP प्लस PN। तो AP प्लस PN प्लस NQ का स्क्वायर। ओपन करो इसको। AQ का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AP इंटू PN प्लस NQ का स्क्वायर। हमने सबको ओपन करके लिख दिया। अब देखिए आपके पास किस किस की वैल्यू है। ये है AQ, A से लेके Q, ये है R, तो मेरे पास इसकी वैल्यू है। AP, A से लेके P, मेरे पास ये वैल्यू है। PN, ये वाली वैल्यू मेरे पास नहीं है। 2, AP पता है, PN नहीं पता। और NQ देखिए, N से लेके Q, मेरे पास इसकी भी वैल्यू नहीं है। तो मेरे पास एक तो PN की वैल्यू नहीं है, एक मेरे पास NQ की वैल्यू नहीं है। अब आपको इसके बाद वैल्यूज पता करनी होंगी। ट्रिक क्या है? एक बार आप इस ट्राइंगल में साइन थीटा लगाना और एक बार आप इस ट्राइंगल में कॉस थीटा। एक बार साइन थीटा, एक बार कॉस थीटा, भम भम काम हो जाएगा। इन ट्राइंगल PNQ, इन ट्राइंगल PNQ एक बार लगा दो साइन थीटा। साइन क्या होता है? साइन थीटा, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा NQ या QN अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? PQ। तो आपका QN कितना आ गया? PQ साइन थीटा। QN इक्वल्स टू PQ। ये जो मेरा PQ है, PQ की क्या वैल्यू है? B।
तो ये हो गया b sin थीटा। आ गई मेरी क्यू एन की वैल्यू या एन क्यू की वैल्यू। ऐसे ही एक बार cos थीटा लगा दो। cos क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? PQ। तो PN की क्या वैल्यू आ गई? PQ cos थीटा। तो PN इक्वल्स टू PQ। PQ की वैल्यू क्या है? B। तो ये आ गया मेरा कितना? B cos थीटा। तो Pn की वैल्यू हो गई मेरी कितनी? B cos थीटा। और Qn की वैल्यू क्या होगी मेरी? B sin थीटा। अब उठा के सारी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए चलो बच्चों, AQ, A से लेके Q, AQ की क्या वैल्यू है? R। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। AP, A से लेके P की वैल्यू क्या है? A। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। PN की क्या वैल्यू है? B cos थीटा। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि देखो उसका स्क्वायर हो रहा है, प्लस 2 AP की क्या वैल्यू है? A। PN की क्या वैल्यू है? B cos थीटा, प्लस NQ या QN की क्या वैल्यू है? B sin थीटा। तो ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये है B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और सरकार ये है B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम इसमें से B स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो इसके बाद मैं यहां कर रहा हूं, क्या हो जाएगा? R स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे बच्चों A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है? 2AB cos थीटा। 2AB cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो अल्टीमेटली R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। R की वैल्यू क्या आ गई? R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू बनेगी क्या? R इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। इसके बाद आप निकाल सकते हो डायरेक्शन। जब आपको डायरेक्शन निकालनी हो, आंख बंद करके लगा दो tan थीटा। ये हो जाएगा tan बीटा। ये रहा, ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है एक साइड के साथ। तो tan बीटा क्या होगा? लगाओ इस ट्रायंगल में। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर कितना? QN और अपॉन में बेस की क्या वैल्यू है? बेस की क्या वैल्यू है? AN। इसको ब्रेक कर दो, tan बीटा इक्वल्स टू QN अपॉन AN। इस AN को तोड़ दो, AP प्लस PN। QN की क्या वैल्यू है? आप लोगों को पता ही है। QN की वैल्यू हम मेरे बच्चों निकाल चुके हैं, कितनी? B sin थीटा अपॉन AP। सरकार AP की क्या वैल्यू है? A से लेके P तक A प्लस PN की क्या वैल्यू है? B cos थीटा। तो मेरे tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई? मेरी डायरेक्शन क्या आ गई tan बीटा की? B sin थीटा प्लस अपॉन A प्लस B cos थीटा। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों क्या? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई होप सो आपको पूरा टॉपिक आराम से समझ आ गया होगा। टॉपिक समझ आ गया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को जरूर बताना फिजिक्स फॉर यू के बारे में। थैंक यू।